चलिए पुनः आप लोग का एक बार पुनः गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा? बताओ, साउंड आवत है रे? बताइए, साउंड आप लोग को सुनाई दे रहा है? 12 ना रे? 12 है कि? भैया एक बार कैमरा घुमाइए ऑफलाइन में। कैमरा नहीं घूमता है, P4 के नहीं घूमता है। चलो साउंड ठीक है। कल जो पढ़ाए थे फटाफट देख लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। आज हिमालय खत्म करना है, उसके बाद कल पढ़ेंगे फिर दरला के बारे में। पास दरला यानी पास के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज लगभग जो है जो मेन है वो जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। अरे आप लोग से जो पूछ रहा हूँ बतेबे नहीं करता है, बता रहे हैं साउंड वीडियो के बारे में, वो बतेबे नहीं कर रहा है। अलगे ही लोग को टेंशन है, पगला का एक। सर हम रोहित आपका चलवा झाया जमुई से। झाया से कि जमुई से? जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गया वो सही बात है। झाया झाया जो बोल, झाया हमको पता है इनका थोड़े क्या लो। चलो क्या बताए थे हिमालय बारे में? क्या बताए थे? बताए थे हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार यानी हिमालय की लंबाई। हिमालय के लंबाई कितना बताए थे? हिमालय की लंबाई कितना बताए थे? हिमालय के लंबाई 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। गंगा नदी का 25 गंगा नदी का 25 न बताए थे। अच्छा, हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है? हिमालय के औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई मतलब समझ रहा है ना। ये ना बोल देना माउंट एवरेस्ट जो है 8848 है ना, वो ना औसत मतलब छोटका बड़का सब मिला के जोड़ के भागा दे दो, औसत एवरेज। तो 6100 कितना? 6100 मीटर। 6100 मीटर, यही आपका 6100 मीटर जो है किलोमीटर। 6100 किलोमीटर क्या है? अरे 6100 किलोमीटर क्या है? भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा लंबाई बैले रम है ना। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। और हिमालय का ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। 6100 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। इधर आपका जो है चाइना हो गया है, इधर आपका जो है इंडिया हो गया है, और ये नेपाल और ये भूटान हो गया है, ठीक है ना। और चाइना और इंडिया के बीच ही और नेपाल भूटान के बीच ही क्या फैला हुआ? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला कल लिखा दिए थे सब कुछ, न लिखाए थे? कैसे कैसे मतलब ये बना है? भूसंगति सिद्धांत कौन दिया है? कोबरा दिया है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत कौन दिया है? हैरी एस दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया है? वैगनर ने दिया है। सब कल लिखाए थे। कल ये भी बताए थे हिमालय निर्माण कौन सा महाकल्प में हुआ, एरा में हुआ था? सेनोजोइक एरा में हुआ था। कौन सा युग में हुआ था? टर्शियरी युग में हुआ था, बताए थे ना। और हिमालय का थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा हिस्सा पश्चिमी चंपारण में है, शिवालिक का हिस्सा है, उसका नाम क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है ना। सोमेश्वर श्रेणी वो भी टर्शियरी, वो भी टर्शरी युग का है, टर्शरी युग का है। फिर बताए थे आप लोग को, लेकिन मैदानी भाग जो कौन युग का है? क्वार्टनरी। लेकिन बताए थे कि ये जो बृहद हिमालय, सबसे पुराना हिमालय कौन है? बृहद हिमालय। सबसे नया हिमालय कौन है? शिवालिक। नहीं बोले थे रे? कल बोले थे ना। क्या बताए थे? बताए थे हिमालय। क्या बताए थे? हिमालय, हिमालय, ठीक है ना। हिमालय जो है ये कौन, हिमालय जो है ये कौन महाकल्प का है? कौन एरा का है? कौन एरा का है? ये सब पहले पढ़ा चुके तो आप लोगों को दिक्कत नहीं चाहिए। सेनोजोइक, सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक। लेकिन कौन युग का है? युग बोले थे तो थर्ड युग। थर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्शरी युग। टर्शरी
लेकिन मैदानी भाग कौन युग का था? चतुर्थ युग, नवीनतम था, न बताए थे। हिमालय को 3 भाग में, बृहद हिमालय या महान हिमालय या गलट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय या उत्तरी हिमालय, न बोले थे। बृहद हो गया, फिर बताए थे क्या हुआ? लघु या मध्य, लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक या उप हिमालय या बा हिमालय, दक्षिणी हिमालय बताए थे। बताए थे इसका निर्माण जो हुआ था थर्ड युग के ओलिगोसीन, ओलिगोसीन पीरियड न बताए थे। ओलिगोसीन पीरियड में हुआ था, बताए थे। लघु या मध्य हिमालय जो है मौ से मध्य और मौ से मायोसीन, और शिवालिक कौन काल में हुआ था? प्लायोसीन। किसमें? प्लायोसीन। अब ये तीनों में प्राचीनतम हिमालय कौन है? प्राचीनतम हिमालय जो है वह कौन है? बृहद हिमालय। और ये तीनों में नवीनतम हिमालय कौन है? तो नवीनतम हिमालय जो है शिवालिक, कल बताए थे, ठीक है ना। तो हिमालय जितना डिटेल में पढ़ रहा है पढ़ ले, फिर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। गुडी नोटबुक तैयार हो गया है क्या? हाँ हो गया है, जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। सी बिहारी ऑफिसियल कहते कॉपी पेस्ट करेगा अरे बगलोलबा। फिर बताए थे यार करो बुक के यार, क्या बताए थे? ये आपका जो है, ठीक है ना, बृहद हिमालय महान हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका जो है मध्य हिमालय श्रेणी, फिर ये आपका जो है शिवालिक श्रेणी बताए थे। फिर इधर बताए थे, इधर क्या मैदानी भाग, क्या है? मैदानी भाग, ठीक है ना। बिहार यूपी, इधर क्या है? चीन, क्या है? और चीन वाला में तिब्बत वाला हिस्सा, तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन, कब्जा कर लिया था चीन, यह ना बताए थे। ये सबको अलग करने में कुछ तो होगा, जहां पता चलता होगा कि बृहद हिमालय खत्म हो रहा है, लघु हिमालय स्टार्ट हो रहा है, लघु हिमालय खत्म हो रहा है, शिवालिक स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो मतलब फॉल्ट होगा, ठीक है ना। वो फॉल्ट का नाम क्या है? यहाँ बताए थे कि यहाँ आपका है, यहाँ पर आपका है ITSZ, यहाँ पर है MCT, यहाँ पर MBT या MBF, यहाँ पर है HFT या HFF या HMT ने लिखा, HMT ने बताए थे। सब एक है, यानी यह गैप क्या है? अलग करने वाला गैप, गैप है, कल बताए थे। आज रिवीजन करवा रहे हैं, जो पढ़ रहता होगा उसको दिक्कतें ना होगा, ठीक है ना, सब याद हो गया होगा, ठीक है ना। अलग करने वाला गैप, जहाँ डिसाइड कहता है कि ये खत्म और ये शुरू, ठीक है ना। सर मैं आपके कंटेंट पर बिलीव करता हूँ, कुछ करना पड़ेगा, वो शक है कि आधा घंटा हिमालय खत्म कर देगा तो वहाँ विश्वास रहेगा। यहाँ जो पढ़ा रहे क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है ना। BPSC तक में अगर कोई दिक्कत हो जाए, यहाँ तक कि तुम लोग का घटना चक्र लगाते हैं तो उसमें IAS का भी क्वेश्चन बन जाता है, नहीं बनता है? UPSC क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फिर क्या पर शक के बाद कौन चाहिए बकलो का? जो घटना चक्र में तो 2 क्वेश्चन लगवाते हैं, लातरी में जो घटना चक्र में क्वेश्चन मार लगवाते हैं 2 क्वेश्चन रहता है, एक UPSC का, एक स्टेट PCS का रहता है, एक बड़ा कोई एग्जाम होता है। बस एग्जाम को चिवड़ी करेगा, पगला कहेगा, पागल से बात करता है। चलो यार डाल दो, अब इसके बारे में बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे, खत्म करना है। चलो यार डाल दो। हाँ क्या बताए थे क्वेश्चन हम कल बताए थे, क्या बताए थे कि तिब्बत और बृहद हिमालय, ठीक है ना, को अलग करने वाला गैप को क्या बोलते हैं? ITSZ, फुल फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंडो तिब्बत सशर
जॉन इंडो तिब्बत और बृहद हिमालय और मध्य यानी लघु हिमालय को अलग करने वाला गैप को क्या बोलते हैं? MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। और मध्य और शिवालिक को अलग करने वाला गैप को क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री ट्रस्ट, मेन बाउंड्री ट्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। कोई दिक्कत है? उसके बाद शिवालिक और मैदानी भाग के गैप को क्या बोलते हैं? HFT, हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट या हिमालयन, ठीक है ना। और M से मैन और ट्रस्ट, हिमालयन मैन ट्रस्ट, हिमालयन मैन ट्रस्ट। वह हो गया। कोई दिक्कत है? ये सब कर करवा दिए, नहीं करवा है? सर आप अनंत सिंह जैसन बोलते हैं। अरे हम केखरो जैसन बोल देते हैं, ठीक है ना। यार आंडो चलो आगे बढ़े। ये सब कल बताए थे, नहीं बताए थे? ये सभी कल बता चुके थे, ठीक है, बताए थे। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में करेजा है, करेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये लद्दाख का ही अगला भाग है जिसे क्या बोले थे? कैलाश पर्वत, नहीं बोले थे? अरे कल सब पढ़ाए थे, खाली आज बोल रहा है तुम लोग को, कभी पढ़ता नहीं है डिटेल में। अब पागल होगा, खाली 2 गो 3 गो जान जाएगा हिमालय बारे में, अब पगलेते रहेगा, अब क्वेश्चन जाएगा तो बंद करेगा। ये बताओ ये कैलाश पर्वत जो तिब्बत में स्थित है, ये किस श्रेणी का भाग है? लद्दाख श्रेणी। कौन हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। कौन श्रेणी भाग है? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी का भाग है ना। तो ये हुआ काराकोरम, ये लद्दाख, और ये जास्कर, और ये पीर पंजाब। न समझा? ललका हुआ महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये ललका दिखाई दे रहा है। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, उत्तरी हिमालय। कौन हुआ ललका? कौन हुआ? लेकिन लघु हिमालय के टुकड़े में, लघु हिमालय बहुत सारा टुकड़ा में, बहुत सारा टुकड़ा में बटा हुआ है, ठीक है ना। ये जो ब्लू ब्लू जो देख रहा है कौन सी है? ये ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी है? लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य। और यही लघु या मध्य हिमालय जो ये वाला भाग है, यही है पीर पंजाब। बोले करेजा पर, बोले थे करेजबा पर चढ़ के दम दो, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, चढ़ के दम दिए। मोबाइल देख रहा है बकरोल का, मोबाइल में फेरवा देख रहा है। ये सब पक्का बकलोल है। जाम का जब अगुआ में आए तो ना कहीं ना वीडियो कॉल पर बात करें जरा अच्छा लगता है। ओखरी ना ओखरी वीडियो कॉल हटा साइड कर, बकलोल का यार पक्का ले ले। क्या गुंडा बनेगा ये सब? कुछ बनिए नहीं पाएगा यार। यार आंडो तो ये क्या हुआ? तो ये आपका लाल लाल क्या हुआ? बृहद हिमालय। ये क्या हुआ? ये कट्टर कट्टर सबे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और ये हरा वाला शिवालिक, हरा वाला शिवालिक हो गया ना, हो गया, हो गया है। और ये कैलाश पर्वत हो गया है। कल बताए थे कि यहीं पर आपका है क्या? इसी हिमालय पर यहीं पर है, काराकोरम में है K1, K2, K3, K4, K5। सबसे ऊंचा है K2, बताए थे। गॉडविन ऑस्टिन, K2 को ही क्या बोले थे? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन नहीं बोले थे। और ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। और ये है POK,
ठीक है ना। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। लेकिन भारत में सबसे ऊंचा चोटी तो ये आपका है कहाँ पर, सिक्किम में। कौन कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में है। लेकिन कुछ हिस्सा तिब्बत यानी चीन में भी जाता है। ये कंचन है, कौन सी है, कंचनजंगा। चाहे लाल आप लोग को नहीं दिखता हो तो काले लिखते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा बताए थे। ऊंचाई घटना चक्र के अनुसार 8,598 मीटर या 86 में मिलेगा तो बौखरा नहीं, लगभग में जो रहेगा मार देना है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ऊंचा, कल बता रही है, अभी समझाएंगे उतना नहीं। और इसका K2 यानी गोडविन ऑस्टिन का ऊंचाई था 8,611 मीटर। पीओके में था काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज पर था, सैनी पर था। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर बताए थे, जिसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का कौन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, वो बताए सियाचिन। क्या बताए थे, सियाचिन, लंबाई 76 किलोमीटर बताए थे। और फिर इधर पर देखिएगा, इधर बियाफो है। क्या है, बियाफो, क्या है, बियाफो। फिर यहाँ पर हिस्पर, क्या है, हिस्पर, क्या है, सब ग्लेशियर है। हिस्पर क्या है, फिर बाल्टोर, क्या है, बाल्टोर, क्या है, बाल्टोर। ये सभी ग्लेशियर है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सियाचिन। कौन है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, 76 किलोमीटर है। और सियाचिन का युद्ध 1984 में, कल बताए थे ना, 1984 में हुआ था। और फिर भारत की तरफ से ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन में मेघदूत किया गया था, ठीक है ना। और इस युद्ध को फिर जीत लिया गया था भारत के द्वारा, ठीक है ना, ऑपरेशन मेघदूत के तहत। इस प्रकार जो है सबसे जो ऊंचा युद्ध स्थल, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन कौन बन गया है, सियाचिन बताए थे। अच्छा, उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर है, उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर है। ऐसे उत्तराखंड में मिलेगा आपको मिलाम ग्लेशियर, बहुत ज़्यादा फेमस है। मिलाम ग्लेशियर, कौन ग्लेशियर, उत्तराखंड में ग्लेशियर है मिलाम। क्या है, मिलाम ग्लेशियर। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर, उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर, उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर, उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर, उत्तराखंड। और मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। क्या है, गौरी गंगा, गौरी गंगा, गौरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आया है, मध्य निषेध एग्जाम में आया है कि मिलाम ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है, गौरी गंगा। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड। कहाँ पर है, ये बंदरा मार के तोड़ देंगे मुँह का ना, मुँह सवा नहीं निकलता है बल्कि का। तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर, उत्तराखंड में है। कौन सा नदी निकलती है, गौरी गंगा, गौरी गंगा, गौरी। यही आगे चल के कहता है शारदा। क्या कहलाती है, शारदा नदी, शारदा या काली नदी। कौन नदी, काली नदी। यही है जो उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच बॉर्डर बनाता है, विवादित भी रहा था। काली नदी ही है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाता है। तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड। बाकी बार यहाँ और ग्लेशियर है जो तुम लोग को पहले पता है, यमुनोत्री, गंगोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से गंगा नदी। ये आप लोग को पहले से पता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहीं पर आपका जो है मिलाम ग्लेशियर यहाँ पर है, ठीक है ना। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है, इधर था ना, बॉर्डर बनाएगा, बॉर्डर वैसे बना देगा नदी निकल के, ठीक है ना। और इस यहाँ पर है, ठीक है ना। और यहीं पर आपका गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, ठीक है ना। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, गंगोत्री। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। पूरा भारत का सबसे बड़ा सियाचिन, उठा फेंक देंगे उस पर जाएगा। पूरा भारत का सबसे बड़ा सियाचिन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गंगोत्री, उत्तराखंड से बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री। ये हुआ गंगोत्री। क्या हुआ,
गंगोत्री ग्लेशियर, ये हुआ यमुनोत्री। जो निकलेगा कौन नदी? यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ के पास से, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ के पास से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के पास से कौन नदी? गंगा नदी निकलती है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? गंगोत्री। एनी प्रॉब्लम? एक ग्लेशियर और याद रखना, एक ग्लेशियर को और याद रखना। वो ग्लेशियर है कहाँ पर? सिक्किम में। कहाँ पर है? उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू, जेमू कौन ग्लेशियर? उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? जेमू। कौन ग्लेशियर? तो उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू। और जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तीस्ता नदी। नाम तो सुना होगा, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता। तो तीस्ता नदी कौन ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम। जेमू ग्लेशियर, सिक्किम। जेमू ग्लेशियर, सिक्किम। जेमू ग्लेशियर, सिक्किम। जेमू ग्लेशियर, सिक्किम। अच्छा, ये सियाचिन से नदी कल बताए थे, नुब्रा नदी, याद है? नुब्रा नदी, नुब्रा। तो नुब्रा नदी निकलती सियाचिन ग्लेशियर से। यह सिंधु के उत्तर, सिंधु के उत्तर में है। और यहाँ निकलता है नुब्रा नदी। कौन नदी निकलती है? नुब्रा नदी, जो सिंधु के सहायक, सिंधु के श्योक नदी भी सिंधु सहायक नदी है, लेकिन उत्तर से श्योक नदी। क्या बोल रहा है? श्योक नदी भी सिंधु के सहायक नदी है, बताए थे। और कल हम ये भी बताए थे, कल ये भी बताए थे आप लोगों को। क्या बताए थे? कि यहाँ पर वो मानसरोवर झील है, बताए थे, बताए थे। यहाँ पर कौन झील है? तिब्बत में कौन झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर कौन झील है? कैलाश पर्वत श्रेणी के पास ही तिब्बत में कौन झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर, मानसरोवर झील कितना नदी निकलती है? मानसरोवर झील के पास से तीन नदी, तीन नदी निकलती। कल बताए थे। तुम लोग कुछ याद करना पड़ता है। कल पढ़ाए थे, फिर बता रहे, फिर बताए थे, फिर पढ़ा रहे। तुम लोग को सब यार यहीं प्रिय होता है, ठीक है ना? चलो, नुब्रा घाटी का, नुब्रा घाटी लद्दाख में। हाँ, नुब्रा नदी जिस घाटी में बहेगा उसे नुब्रा घाटी बोलेंगे। और सिंपल बात है, ये सब ऊपर बताया तो लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं। दिमाग काम कर रहा है, ये सब ऊपर में बता रहा है। बैल क्या कहाँ बता रहा है? सब यहाँ ऊपर की बात करते, लद्दाख की नहीं बात कर रहा है। सबसे ऊपर लद्दाख है। एक हमको पूछे ला बात है, को बोलते हैं कि बता, हाँ लद्दाख नहीं होते। अब बता, ये मानसरोवर कौन सी है? और मानसरोवर झील से तीन नदी होती है, ठीक है ना? कितना नदी होती है? यहाँ एक निकलेगा सिंधु। क्या निकलेगा? सिंधु। क्या निकलेगा? यहाँ ऐसे काट के फिर पाकिस्तान चला जाएगा। कहाँ जाएगा? पाकिस्तान चला जाएगा और अरब सागर में गिर जाएगी। यह सिंधु। क्या है? बोलो, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? का रे जा ना हुआ? ए मोर करे जा हो गया। तो लद्दाख हम जास्के, लद्दाख एवं तो सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्के के बीच बहती है। कोई दिक्कत? उसी ने बीच बहती है। अरे, और यहीं से निकलती सतलज नदी। क्या निकलती है? सतलज नदी। सतलज। मानसरोवर झील के पास एक, मानसरोवर झील के निकट एक झील है, उसी का टुकड़ा है राकस्तार। राकस्तार, इस सब नदी हम पढ़ाएंगे डिटेल से, अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है। और राकस्तार झील से निकलती है और शिवकिला झील से भारत में प्रवेश करती है। और ये जाके अरब सागर में पहले सिंधु से मिलती, सिंधु से मिलने पहले चिनाब से मिलती है। उस नदी हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कौन नदी? सतलज नदी। कौन हुआ? सतलज नदी भी निकलती है कहाँ? मानसरोवर झील के पास से। और यह मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर है चेमा युंगदुंग। क्या है? चेमा युंगदुंग। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से नदी वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मानसरोवर झील के पास से जैसे वो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा। कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। नहीं बताए थे? कल बताए थे। इस प्रकार तीन बड़े बड़े नदी, इंटरनेशनल नदी जो है, इंटरनेशनल नदी समझ रहा है ना? इंटरनेशनल नदी मतलब हुआ कि जो एक से अधिक देश से बहे उसे इंटरनेशनल क्या बोलते हैं?
न समझा पहला, जो एक से अधिक देश में बहे उसे इंटरनेशनल। इस प्रकार 3 इंटरनेशनल नदी कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील के समीप से, मानसरोवर झील के समीप से। नदी वाला चैप्टर में अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये सभी कल बताए थे। फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे बृहद हिमालय। क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे? बृहद हिमालय पढ़ना स्टार्ट किए तो बताए थे कि टॉप 10 चोटी जो है दुनिया का टॉप 10 चोटी जो है वो बृहद हिमालय में स्थित है। उसमें भी सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी। बताए थे न? बताए थे रे कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी कौन था? माउंट एवरेस्ट। लेकिन हम पश्चिम से पूरब की ओर पढ़ाए थे और कुछ याद करवाए थे। माउंट एवरेस्ट के बताए थे 2020 के डाटा के अनुसार 8848.86 मीटर बताए थे। फिर दूसरा बताया कंचन, दूसरा बताया गॉडविन ऑस्टिन K2 के, तो K2 को बताए थे 8611 मीटर। तीसरा क्या बताए थे? कंचन जंगा बताए थे 8598 मीटर, ठीक है ना। फिर लोहासे वगैरह है। भारत में नंगा है, भारत की बात अभी नहीं कर रहा है। लोहासे फिर मिलेगा, फिर मैकालू मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है छोयू मिलेगा, फिर धौरा मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, फिर धौरा मिलेगा। उसके बाद जो है फिर नंगा मिलेगा। क्या मिलेगा? नंगा। फिर मिलेगा अन्नपूर्णा। क्या मिलेगा? मनसालू, फिर नंगा और फिर अन्नपूर्णा मिलेगा। सब याद करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन भारत के 4 को बताया था याद करना। भारत का तो पहले गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा नंगा और चौथा नंदा। बताए थे ना, ये भारत का है। तो सब पढ़ेंगे, अभी टेंशन ले लो। पहले समझो टॉप 10 चोटी। यहाँ क्या था? नामचा बरवा। ये क्या था? नामचा बरवा। हम बताए थे बृहद हिमालय का विस्तार जो है ये नंगा पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत है, यहाँ राका पोसी बताए थे दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत राका पोसी न बताए थे। दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत राका पोसी। राका कौन श्रेणी पर है? लद्दाख श्रेणी कल बताए थे। लेकिन ये महान हिमालय जो है, जो ग्रेट हिमालय है, इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा, भरवाना पहला, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। और नदी बात करेंगे तो यहाँ पर सिंधु नदी। यहाँ पर क्या बताए थे? सिंधु ने बताए थे। तो सिंधु नदी जहाँ काटेगी गार्ज बनाएगा। गार्ज से यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। क्या बोलते हैं? तो सिंधु गार्ज से दिहांग नदी पूछेगा तो क्या बोलना है? तो महान हिमालय का विस्तार नदी पूछेगा तो सिंधु गार्ज से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग गार्ज। चोटी पूछेगा तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा। नहीं समझा है? अरे बताओ, जब पूछेंगे कि महान हिमालय विस्तार कौन पर्वत के बीच में है, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा। महान हिमालय का विस्तार किस किस नदी के बीच है? सिंधु से ब्रह्मपुत्र। गार्ज बोलेंगे तो सिंधु गार्ज से ब्रह्मपुत्र गार्ज यानी दिहांग गार्ज। समझ आया? नहीं समझा? अब पश्चिम से पूरब के चोटी बताए थे कि याद कर लेना, क्रम में पूछता है और ज्यादा पूछता है कि कौन देश में स्थित है। ये और ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बताए थे। अरे तेरे बिहार हो पाए, अरे अभी लगन चला पाए, मुरना हो रहा है ना। तुम लोग भी मुरना करके
तुम लोग मुन्ना करके आओ, पगला टकला बन के सब मुन्ना करा लो सब, जा सब मुन्ना करा तुम लोग। अरे हो गए तहसील मुन्ना कराना टकला वाला ऐसी टकला बोलेंगे ना पीटेंगे और टकला के बार मारेंगे। अब सुनो, कल हम याद कर तैयार करो, कल क्या करवाए थे? अरे भैया तुम लोग कहीं पढ़ाना इतना डिटेल में पढ़ने हुए सब बार बार क्या बोलता रहे कि याद कराना मेरा जिम्मेदारी है, बोलते हैं ना। और तुम लोग कितना पहले ना ये पता है। उसके बाद कंचनजंगा क्या बताए थे? ये कौन सी है? कंचन जंगा, कंचन जंगा कहाँ पर है? सिक्किम यानी भारत प्लस चीन, भारत प्लस यानी तिब्बत। कौन सी? तिब्बत बताए थे। ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर ना। और ये कौन सी? नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से भात उल्टी लेती है? नामचा बरवा से, नामचा बरवा पर्वत चोटी से, ठीक है ना। फिर बताए थे क्रम में, बताए थे याद रखना। क्या बताए थे क्रम में? बताए थे यहाँ पर क्या है? यहाँ है मैं कालू, तू भी कालू, मैं भी, पूरे दुनिया कालू। क्या बताए थे? मैं कालू, मैं कालू कहाँ पर है? नेपाल में। बोला मैं कालू कहाँ पर है? नेपाल में। फिर क्या बताए थे? लहासू। क्या बताए थे? लहासू। क्या बताए थे? बोला छोड़ू, अभी बाद में आएगा छोड़ू, ठीक है ना। थोड़ा इसको हटा रहे हैं यहाँ पर ही। ये क्या था? तो ये आपका बताए थे मैं कालू। कौन सी? तू भी कालू, तू भी कालू, मैं कालू कहाँ? नेपाल में। फिर बताए थे लोहासू। क्या बताए थे? लोहासू कहाँ पर? नेपाल तिब्बत दोनों, नेपाल तिब्बत। फिर दुनिया का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? ऊंचाई 8,848.86 मीटर, न्यूनतम आंकड़ा के अनुसार 2020 के अनुसार। फिर बताए थे छोयू। क्या बताए थे? छोयू। क्या बताए थे? छोयू भी कहाँ पर है? नेपाल में। बताए थे। फिर बताए थे क्या? गौरी शंकर, गौरी, गौरी शंकर भी कहाँ था? गौरी शंकर भी नेपाल, गौरी शंकर भी। फिर बताए थे क्या? बताए थे तो मनसालू। क्या बताए थे? अरे तेरा गलती बना गया, तेरा यहाँ पर ले चले कर ए तरीके, ठीक है ना। ये हुआ छोयू। क्या हुआ? और ठीक है। ठीक है ना। और ये हुआ गौरी शंकर, और ये हुआ मनसालू। क्या हुआ? मनसालू भी नेपाल में, मनसालू भी नेपाल में। ये क्या हुआ? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी नेपाल में, अन्नपूर्णा भी नेपाल में। उसके ये क्या हुआ? कौन गिरी? धौरा गिरी, धौरा गिरी, ये भी नेपाल में। तो अन्न को धोना है, ठीक है ना। ए यारो, गौरी माँ अन्न को धोना है, यारोगे चालू क्रम से। गौरी माँ अन्न को धो, गौरी माँ अन्न को धो, गौरी माँ अन्न को धो। नेपाल ना हो गया? नेपाल हुआ रे। यह तो ऐसे यार हो गया है, ठीक है ना। बताया था, अब इतना पढ़ा दिए हैं कि नामचा बरवा कहाँ पर है? नामचा बरवा है
अरुणाचल प्रदेश प्लस चीन, और ये भारत यानी सिक्किम प्लस तिब्बत। कंचनजंगा सिक्किम प्लस तिब्बत। कंचनजंगा कहाँ पर? सिक्किम में है, ठीक है ना। मकालू कहाँ पर है? नेपाल में। लहासू कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। छोयू कहाँ पर है? नेपाल में। गौरीशंकर कहाँ पर है? नेपाल में। मोनसालू कहाँ पर है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में। याद हुआ? अरे याद हुआ? इससे तुम लोग को तो याद हो गया होगा, अब नहीं याद हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा लोकेशन तुम लोग पूछेगा तो गलती मारते हैं। अन्नपूर्णा सस्पेंड करेगा नेपाल में होगा। गौरीशंकर के बारे में से गौरीशंकर जो इंडिया का नाम है, इंडिया भारत मार देगा, चल जाएगा बोरम तुरंत में, ठीक है ना। अब याद आन दो। अब आते उत्तराखंड। कहाँ आते हैं? उत्तराखंड में बहुत पर्वतमाला है। उत्तराखंड में भी बहुत सारा पर्वतमाला है। पहला नंदा देवी, पहला क्या आएगा? पहले तो सुने, पहले नंदा देवी आएगा। क्रम लिखेंगे तो पहले नंदा क्या आएगा? नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी है। देवी कौन देवी? नंदा देवी। दिस इज नंदा देवी। कौन देवी है? नंदा। फिर आएगा क्या? त्रिशूल। क्या आएगा? त्रिशूल। क्या आएगा? त्रिशूल। क्या आएगा? फिर आएगा कामेत। क्या आएगा? कामेत। क्या आएगा? तो कामेत क्या आएगा? कहाँ पर? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड। कहाँ पर है? नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। त्रिशूल कहाँ पर है? उत्तराखंड। कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड। कामेत कहाँ पर है? फिर जाएंगे तो क्या मिलेगा? बद्रीनाथ। क्या मिलेगा? बद्रीनाथ। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? फिर मिलेगा केदारनाथ। केदारनाथ क्या मिलेगा? केदारनाथ भी उत्तराखंड। यमुनोत्री और गंगोत्री भी उत्तराखंड। बंदरपूछ भी, बंदरपूछ, बंदर केकर पूछ, बंदर के पूछ, उत्तराखंड। यार हुआ? यार हुआ रे? तो ये सारा छोटी याद रखना। डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछे कौन कहाँ स्थित है। डायरेक्ट नंगा कहाँ? नंगा। दिस इज नंगा। नंदा ना लिखा है तो नंदा लिखाइए दिए। नंगा मन चंगा, कठोटी में गंगा तिनंगा है। कहती है नंगा चोटी। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। याद हुआ? याद हो गया? ये क्रम से याद रखना। पश्चिम से पूरब से आने पूछता है और जल्दी बुक में मिलेगा नहीं, बुक में नहीं मिलेगा। कितना जो है छोटी छुट्टा रहेगा, बुक में मिलेगा भी तो बहुत सारा छोटी छुट्टा हुआ रहेगा, ठीक है ना। बोलो नामचा पर्वत कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और चीन। अरुणाचल प्रदेश और चीन। कंचनजंगा सिक्किम। कहाँ पर? और तिब्बत यानी चीन में। तिब्बत यानी चीन में, ठीक है ना। फिर मैकालू नेपाल, लहासू नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, छोयू नेपाल, गौरीशंकर नेपाल, मंसारू नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, बंदरपूछ उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड। एनी प्रॉब्लम? नो। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये पढ़ लिया चोटी। क्या पढ़ लिया? अब इसमें देखेंगे टॉप 10 चोटी कौन है। टॉप 10 चोटिया कौन है? टॉप 10 चोटी यह नंगा। कौन सी है? नंगा। क्या है? तो टॉप 10 चोटी देख लें। इतना जो लिखा है इसमें टॉप 10 चोटी कौन है? टॉप 10 चोटी। अरे भाई बोल टॉप 10 चोटी कौन है? देखना है। देखा? चलो देखते हैं, बताओ। टॉप 10 क्या लिखेंगे? हिमालय का ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड का। पूरा वर्ल्ड का हिमालय जो टॉप 10 में आएगा पूरा वर्ल्ड में टॉप 10 हो जाएगा। नहीं समझा है? हिमालय जो आएगा वो पूरा वर्ल्ड में टॉप 10 हो जाएगा, ठीक है ना।
ये सब थोड़ा सा एक दो पेज छूट गया आप लोग का, ठीक है ना, सब लिखा रहना इसी क्रम से। ऐसे बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा सप्ताह के अंदर, जो आपका जितना पढ़ा है तो नया नया सब अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल लो। तो क्या बोल रहा है, पहला टॉप 10 लिखेंगे तो पहला आएगा को क्या, पहला आएगा को बोलते माउंट एवरेस्ट के सामने को बोलते। और तुम लोग कल नहीं कर रहा था जब पढ़ा रहे थे कांग्रेस के पहले पूर्ववर्ती संस्था, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था पढ़ा रहे थे तो बोलते कौन चीज, खो खो नहीं पढ़ रहा था, बकलोल का ही का। फूलों की घाटी उत्तराखंड से पढ़ेगा, अभी घाटी पढ़ा रहे हैं, बकलोले रहेगा। ये सब यह से उछल कूद के लेला पढ़ानी है। बकलोल का ही पढ़ा रहा है चोटी, तो चोटी पर ध्यान दो, घाटी पढ़ाएंगे उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर पढ़ाएंगे आप लोग को दर्रा पढ़ाएंगे, दर्रा पर ध्यान देना है। पर्यटन स्थल पढ़ाए, पर्यटन स्थल पर ध्यान देना है। मतलब कहाँ कूदते रहेगा, बैल क्या बैले ही गिरे बोलो, हाँ या ध्यान दे। पहला है माउंट एवरेस्ट, क्या है, दूसरा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। तीसरा कंचन भारत में सबसे ऊंचा चोटी, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम, कहाँ पर, सिक्किम, कहाँ पर। अगला लहासू, कौन सी, लहासू कहाँ, नेपाल प्लस चीन, नेपाल प्लस चीन। अगला तो मैकालू, ठीक है ना, कहाँ, नेपाल, कहाँ। अगला बोलेंगे तो मैकालू के बाद होगा छोयू, क्या हो जाएगा, छोयू, क्या जाएगा। फिर धौरा गिरी, उसके बाद फिर मनसालू, फिर नंगा, कौन सी, नंगा, और फिर अन्नपूर्णा, अब बताओ जितना लिखा है यहाँ उसे छाटे हैं ना, अलग भी गए थे, छाट लिए हैं टॉप 10। छोयू कहाँ पर है, नेपाल में। छोयू कहाँ पर है, नेपाल में। कहाँ पर है, धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल में। कहाँ पर है, मनसालू कहाँ पर है, नेपाल में। नंगा कहाँ पर है, जक्के, अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में। समझ गया है ना। ये टॉप 10 है, क्या है, ये टॉप 10 चोटियां हैं, टॉप 10 चोटियां, टॉप 10 तो हिमालय के टॉप 10 चोटियां हैं। कौन सी है, चोटियां। पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। ऊंचाई कितना, ऊंचाई इसका है 8,848.86 मीटर, नवीनतम आंकड़ा के अनुसार। गॉडविन ऑस्टिन का 8,611 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा चोटी। कंचनजंगा 8,598 मीटर, सिक्किम में। कहाँ पर, और सब नहीं याद करना है, बस यही 3 याद करना ऊंचाई, 3 ऊंचाई यही काफी है, ठीक है। अब याद कैसे रखें, तो कुछ दिमाग में बना लेना है, ठीक है। कुछ दिमाग में जो है कहानी बना लेना कि याद करने के लिए कहानी कुछ बना लेना है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है, दुनिया का सबसे चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। अब कुछ तो दिमाग में सोच लेना है, कहानी बनाने पर याद होता है, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। टॉप 10 याद करना, कैसे याद करें, हम भी लिख दे टॉप 10 हो तो बोला माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है। माउंट एवरेस्ट पे कौन रहता है, गॉड, कौन रहता है, माउंट एवरेस्ट पे कौन रहता है, गॉड, कौन रहता है। तो कंचन जो है जंग कर दी, बोला हम जाएंगे मिलने, किससे, गॉड से जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर कौन है, गॉड है। कंचन ने जंग कर दी, जीत कर दी, जाएंगे मिलने, क्या। तो कंचन की जंग क्या की, जब जंग की तो हो गया लहूलुहान, क्या हो गया, लहूलुहान हो गया, लहासू, लहूलुहान हो गया, लहूलुहान मतलब लहासू,
रोने लगी यानी लोहासू रोने लगी। तो किसके आ रहा है? माँ के। बोला माँ मैं कालू हो गया, गिर गया, कालू हो गया। कुछ हो गया? मैं हो गया कालू। क्या हो गया? माँ मैं हो गया कालू, माँ मैं हो गया कालू। मैं बोले जोर एवरेस्ट पर, ठीक है ना, कालू। तो माँ की फिर उसको छुई, क्या की? छुई, उसका धो दी, क्या की? काला हो गया बेचारी। तो माँ की छुई उसको, उसकी क्या की थी? धो दी। धोना दुगो होता है, वो पकड़ के सोट देगा, दे चप्पल दे चप्पल, ठीक है ना। तो माँ क्या की? छुई और धो दी। फिर उसका मन हुआ शांत। क्या हुआ? मन शांत यानी मनसालू। मन शांत यानी मनसालू। और तुम लोग जानता है मन शांत यानी मन चंगा। अरे मन शांत मतलब क्या होता है? ना बोलता मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना है कि सुना? मन चंगा कठौती में चंगा मतलब क्या हुआ? चंगा मतलब सुनो सोता डिस्टर्ब ना है, शांत है ना। बता चंगा हो नहीं रे, चंगा मतलब डिस्टर्ब ना है, चंगा मतलब शांत होता है। लेकिन तुम लोग उल्टा कर लेता है। मन चंगा यानी मन पवित्र हो, मन चंगा हो, मन शांत हो, ठीक है ना। तो गंगा कहीं दूर में नहीं, कठौती में तो रहे। यानी गंगा जो है दिल से मानो। ये नहीं कि गंगा नदी पर जाना है, अभी गंगा नदी पर सब लोग गया है स्नान करने, घिना के रख दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि नदी में, गंगा नदी में नहाने पर पाप धुल जाएगा। मतलब पाप करेगा तो कांड कर भी तो, और ठिका ले ले गंगा में तो पाप धो देते। इको मतलब होले बकलोल का का पाप कुछ नहीं धुलता है, और तुम वहां घिना देता है बकलोल का पाप धुलते तो पाप धुलते रहे। इसलिए गाना निकल है, ठीक है ना। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। देखो एको स्टेप आगे नहीं सब बोल पाया है। अभी भोजपुरिया खाली शुरू करते ना, पूरा गन में बोल देता है बोल कहीं का। यह सब चुहार है, एक स्टेप आगे नहीं बोल पाया। हम सब अब बोलते आगे, अब बोलते आगे, बोलिए कर रहा है। अब भोजपुरिया में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं सब बोल कहीं का, ठीक है ना। कौन सी एग्जाम्पल दे दो? शेषर के 6 गोली मारबो अभी, अब कहाँ मारो समझ ले, ठीक है ना। तो क्या हुआ था? तो मन हुआ चंगा। मन हुआ चंगा यानी नंगा। चंगा यानी अरे मन शांत हुआ, चंगा हुआ। मन हुआ शांत यानी मनसालू। तो चंगा यानी नंगा, यानी मन हुआ चंगा यानी नंगा। फिर क्या खाया? अन्न। क्या खाया? ला भूख लगे लो, अन्न खाइबो, खत्म हो गया है, याद हुआ। अब दिमाग, अब आंख बंद करो, अब सोचो की बोले हम की बोले हैं कि दुनिया से सोचा छोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पे कौन रहते हैं? गोड रहते हैं। तो गोड से क्या बना? गोडविन ऑस्टिन। जीत कौन की थी? कंचन। जंग कर दी, जब भी करेंगे कंचनजंगा। लहूलुहान हो गई, काली पड़ गई। बोला माँ मैं तो काली हो गई, तो मैं कालू हो गया। तो माँ क्या की थी? पहले छुई थी, फिर धो दी। फिर क्या हुआ? मन शांत हुआ, मन सालू हुआ। और जैसे मन शांत हुआ तो मन चंगा, कठौती में गंगा। तो मन सालू हुआ चंगा यानी नंगा। चंगा यानी नंगा। और जब मन शांत हुआ तो ठूस लिया, अन्न खाया, यानी पूर्ण हुआ। क्या हुआ? अन्नपूर्णा। अब बताओ, याद हो गया? अब यही जो है ऐसे बोलते बोले तो बोलिए नहीं पाता, बोल पाता? याद हुआ रे? कुछ ना कुछ क्लू बनाना है। क्या बनाना है? समा गया तो अपने याद हो जाएगा। अब तुम अपने बोल देगा माउंट एवरेस्ट, गोडविन ऑस्टिन, कंचन आई कंचनजंगा, लहूलुहान हो गई लोहासू, फिर माँ आई मैकालू, फिर माँ छुई छोयू, फिर माँ धोई धोई धोलागिरी, फिर मन शांत हुआ मनसालू, फिर चंगा हुआ नंगा, फिर अन्न खाया अन्नपूर्णा। कितना याद हो गया? ऐसे याद होता? कभी याद ना होता, ठीक है ना। तो क्या बना दिए? बना दिए कॉन्सेप्ट बना दिए हैं, जिससे आप लोग को याद हो गया है। ऑनलाइन लगा याद हुआ रे, ठीक है ना। अब सुनो, ये याद हो गया है। अब भारत का सर्वोच्च चाय को याद रखना। भारत का सर्वोच्च, ये तो पूरा हिमालय बता दिया है ना। कोई नेपाल में था, कोई चीन में था, कोई भारत में था, लेकिन केवल भारत, केवल भारत का 4 को सर्वोच्च चोटी याद रखो। भारत का 4 सर्वोच्च हिमालयन चोटी भारत में स्थित, ठीक है ना। तो भारत का 4, भारत का 4 सर्वोच्च, कौन सी? सर्वोच्च हिमालयन चोटी। हिमालयन पहले कौन सी आया? गोडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट नहीं ना आएगा, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। पहले कौन सा आएगा? K2। कौन आएगा? यानी गोडविन
ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? पीओके लद्दाख, पीओके लद्दाख में 8,611 मीटर ना। दूसरा कौन है? कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम कहाँ पर है? तिब्बत को गोली मारो, भारत पढ़ रहे हैं ना, तिब्बत को मारो गोली। अभी जब बढ़ा रहा था सब विस्तार में बता दिए। अभी भारत यानी सिक्किम 8,598 मीटर। तीसरा नंगा, कौन सी? नंगा पर्वत, नंगा कहाँ पर? जेके। फिर चौथा नंदा, कौन? नंदा, ये भारत के 4 प्रमुख बता रहे हैं। नंदा पर्वत कहाँ पर? यूके, उत्तराखंड। हो गया, ये याद रख रहा है इतना, ठीक है ना। हाँ, इंडिया के चारों गलत लिख दिया, बिल्कुल राइट है, याद हुआ, ठीक है ना। आप लोग को हम इससे क्या पढ़ा रहे पता है? क्योंकि क्वेश्चन हम पहले से सब देख लें कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और सब लोग क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ा देगा, क्वेश्चन में जाकर अटक जाएगा, ठीक है ना। इतना 3 दिन हो रहा तुम्हारा हिमालय का, ठीक है ना। 3 दिन कह लेते, कितने दिन खत्म कर सकते हैं पता नहीं चलेगा तुम लोग को। ये 3 दिन लग गया है तभी खत्म ना हुआ है, क्योंकि जो बता रहे हैं सारा क्वेश्चन आया हुआ है और याद भी तुम लोग को यही करवा रहा है, समझ गया है ना। फिर तुम लोग खाली क्वेश्चन लगाया तो मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे। माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं क्योंकि दुनिया की सर्वोच्च चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में डिटेल से, माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट के बारे में बताओ, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल। कहाँ स्थित है? नेपाल में। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, ठीक है ना। डाटा कहाँ से लिए हैं? डाटा ये नवीनतम 2020 के डाटा के अनुसार, उससे पहले 50 हुआ था, ठीक है ना। फिर बताए थे कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, ये कौन हिमालय में स्थित है? बृहद हिमालय, बृहद। जितना लिखे 200 सब बृहद हिमालय। अरे भैया जितना लिखे 200 सब कौन है? बृहद हिमालय। इसीलिए इसको बृहद बोलते हैं क्योंकि टॉप 10 उसी में है, सब तो ऊंचा ऊंचा उखड़े में है। इसलिए बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, उत्तरी हिमालय, ये सब बोलिए पाएगा नाम एक के बार। इतना बोलते, इतना नाम इतना बोले हमें के बार को। चुप पहले, चुप पहले, चुप पहले, चुप पहले। अरे भाई सब मिल के बोल भी बोल दिया, पता है। रुका पूछा ये, ठीक है ना, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है। ए तू लिख रहा है, तू बोल। और आप पिछुआ बोल, बृहद हिमालय को और क्या क्या बोलते हैं? अरे भैया बोलेंगे 10 दिन के तो यह बोला पहिए। अरे हम बैले रह भी, हाँ इधर खड़ा हो तो पहले तू खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो। कुछ नहीं सुना था? अरे भैया कुछ नहीं सुना था तू? हम बोले बृहद हिमालय का नाम बताओ, ये तो 10 दिन से बता रहे हैं, कुछ नहीं सुना तू? कान जानता है? कान कहाँ है? कहाँ है कान? कान पकड़, जल्दी कान पकड़। एक हाथ पकड़, एक हाथ में कुछ हुआ, दोनों हाथ पकड़, कर रखो, कलमा रखो, बैठो। बकलोल का सब महान बैल आदमी है। आप बोले सुनिए ना, सुनते तो हम लगा सुना दिए अभी। गधा कहीं का बोल तू भी। हाँ हम बस बोल कोई का बोल कस के बोल पहुंचे चाहे गीता तो ज्यादा आप है। कस के बोल। पता है सब जो है ना बोले पाते और सब कभी बोले के साथ एक आध बार एक्स्ट्रा बताते गलत सलत गला कहीं का कुछ भी बोल लेते एक्स्ट्रा, सबके साथ बोल रहे थे, ठीक है ना। चलिए जान दे तो बृहद हिमालय भाग गई है, ठीक है ना। और सुनो अब बताए थे क्या बृहद माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है इसे नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, सागर के माथा, सागर के माथा।
और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं चोमो लुंगमा। चोमो लुंगमा, चोमो। तो तुम लोग भी चोमुए है, चोमू तुम लोग तो कम थोड़े। चोमो लुंगमा, चोमो। और चोमो लुंगमा का अर्थ क्या होता है? चोमो लुंगमा का अर्थ होता है शेर का मुख, बर के का, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। बहुत सारे पर्वत छोटे लिखा है, अभी नहीं लिखाए थे। और अब रानी कौन है? माउंट एवरेस्ट ना हो गया है। फिर बताया थे पृथ्वी तीसरा ध्रुव, पृथ्वी यानी विश्व का, विश्व का तीसरा ध्रुव। तीसरा, पहला उत्तरी, दूसरा दक्षिणी, तीसरा ध्रुव। तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तीसरा पृथ्वी का तीसरा ध्रुव जो है वो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। फिर बताए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति वर्ल्ड में तो नोर्गे तेंजिंग, नोर्गे तेंजिंग। 53 महिला उठा पटा देंगे, 53 नहीं होगा, 56 होगा, 56 बकता है बकलो। नोर्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, एडमंड हिला दिया है, ठीक है ना। और कब? 1953, 1953। नोर्गे तेंजिंग जो है ये भारत के नेपाल बॉर्डर पर है, ठीक है ना। और ये जो है न्यूजीलैंड, कहाँ के? न्यूजीलैंड के बताए थे, सब तो बतैले हैं। फिर लिख रहे हैं प्रथम महिला वर्ल्ड की, विश्व की प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। तो जुंको तेबई, जुंको ये सब याद करना है, न बोलना जुंको तेबई कैसे चढ़ ले, कैसे चढ़ ले, तो बताइए बेला कैसे चढ़ ले, याद करो। जो से जुंको तेबई, जो से जापान, कहाँ रहने वाली है? जापान की रहने वाली, जापान की रहने वाली। कब चढ़ी है? 1975। ये सब घटना चक्र देख ले, वैसे अभी खुद आपको है ना। हाँ? घटना चक्र जो करवा रहे थे परसों तो से बताए थे ना, वही कूद रहा है तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन भारत की प्रथम, भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, पाल। कब? 1984, 1984, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, प्रथम महिला, चढ़ने वाली प्रथम महिला। तो हम संतोष पागल ना, संतोष यादव। अब कितना लोग बोलेगा महिला लेके पुरुष लिख दल के, संतोष यादव महिला है, ठीक है ना। संतोष यादव क्या? संतोष यादव जो है वो महिला है। कौन सी है? समझ आ गया है ना। कौन संतोष यहाँ पागल है? कौन है? संतोष यादव जो है पागल ना है, वो महिला है और 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कौन? संतोष यादव। तो 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला संतोष यादव, संतोष यादव कौन सी है? महिला है। कौन सी है? महिला, ठीक है ना। और महिला जबरदस्त कौन सी है? पुरुष। समझ गया ना। तो नाम पर नहीं जाना है, पहचाना है कौन सी है? काम पर महिला, ठीक है ना। तो संतोष यादव पुरुष नहीं महिला, और महिला जबरदस्त महिला नहीं पुरुष। समझ गया ना। इसीलिए कहा संतोष हम पागल ना है। समझ गया है ना। संतोष पागल क्यों नहीं है? क्योंकि वो संतोष है, तो उनको संतोष है ना है। जगह संतोष हो जाएगा पागल कैसे होगा? जगह संतोष ना होगा वह पागल रहेगा। समाज इसलिए संतोष पागल ना है, प्रूव कर दिया बल का। चलो यहाँ डाल लो। फिर बताए थे क्या?
फिर बताए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक बार कौन चढ़ी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाली बताओ। तो कामिरिता शेरपा, तो ये नेपाल के पर्वतारोही है। कामिरिता शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही है, समझ रहा है ना? ठीक है ना? और ये सबको ट्रेनिंग भी देती है और खुद न बोलता ऐसे चढ़ना है, और बताने में जो है आपने खुद चढ़ गए 29 बार, 27 ना 29, कितना बार? 29 बार चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पर। तुम जो है एक बार जाके चढ़ो, ठीक है ना? एक के बार में जो है मर जाएगा। कितना लोग मर जाता है, डेड बॉडी ऐसी पड़ा रहता है, ठीक है ना? तुम जो है एक के बार में मर जाएगा, 29 बार चढ़ गया, कितना बार? समझ गया है ना? आज छत पर थोड़ा चढ़ना है। घर में तो छत पर चढ़ने में जो हाथ खराब हो, दिन भर में छत पर कहते बार चढ़तो पैर हाथ दर्द करे लागलो, छत पर चढ़े हमें बताएं। अरे घर के महिला नहीं बोलती है, छत पर बच के चढ़े उतरे करतो है, हाथ पर दर्द करे लागले। और माउंट एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई, 9 किलोमीटर ऊंचाई। अरे 9 किलोमीटर तो लोग पैदल नहीं चढ़ पाता है, ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। और ऊंचाई रास्ता नहीं बना, लेकिन हम आराम से जेबे। पहाड़ पर चढ़ना है, जरी पहाड़ पर चढ़ने में तो लोग का हालत खराब हो जाएगा। यही देखो ना, बंदी दाम में चढ़ने में चिड़ैया पर एक चढ़ने होता है, दूसरा बना चढ़ वो। 9 किलोमीटर ऊंचाई पर चढ़ना है, बर्फ रहेगा, खाई रहेगा, जंगल रहेगा, झाड़ रहेगा, एक से एक कठिनाई रहेगा, लेकिन 29 बार, कितना बार? सब आगे बकलोल, सब आगे पागल है कि सब पागले आदमी कर सकता है, ठीक है ना? ठीक है ना? जुनून चाहिए। कामिरिता शेरपा, ठीक है ना? सर्वाधिक कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तो महिला है। कम उम्र में पुरुष भी ना है, कम उम्र में महिला है। पुरुष महिला कुछ ही बोल दे, सबसे कम उम्र में तो महिला है। कौन सी है? ठीक है ना? तो सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तो वह कौन सी है? पूर्णा मालावत इंडिया के है। आंध्र प्रदेश कहाँ का है? आंध्र प्रदेश कहाँ का है? समझ गया ना? इंडिया के। इतना आप लोग को माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखना है। खाना चढ़ती होगी ना, ये सब खान में टेंशन है। अच्छा थी ना है, खाना लेके चढ़ती होगी। अरे कुछ ले चढ़ा रहे, खाना लेके चढ़ता होगा, सब तो यार बकलोल पानी वाला काम करा है। समझ गया है ना? तो माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना याद रखना आप लोगों को। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी माउंट अभी और पढ़ना है। टाइम हम खुद देखते हैं, अभी टाइम है। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे घाटी। क्या पढ़ेंगे? 2 पर्वतों के बीच के स्थान को घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी। क्या बोलते हैं? समझा? नहीं तो देंगे लाठी दे। समझा ले रे? नहीं समझा है? ठीक है ना? जैसे मान लो कि जो है आपका ये 2 पर्वत है, ठीक है ना? पतला रास्ता है। कौन सी है? पतला रास्ता है तो दरला। क्या बोलेंगे? दरला यानी पास। दरला यानी पास बोलेंगे। पतला रास्ता क्या बोलेंगे? दरला यानी पास होने रास्ता। अब तुमको मान लो कि इसके ऊपर जाना है तो चढ़ के जाएंगे। पतला रास्ता जो नीचुआ में उससे पार हो जाएंगे हचाक से ना। पतला रास्ता बोलते दरला। क्या बोलते हैं? दरला यानी पास। लेकिन अगर इस तरह हो, ठीक है ना, ऐसे हो और काफी चौड़ा है जिसमें घर गांव बस जाए, ठीक है ना, उसको बोलेंगे घाटी। क्या बोलेंगे? रास्ता रहेगा तो दरला, रास्ता रहेगा तो दरला से रोडवा पर तुम घर बसाएगा, ये दरला है। अब बताओ, और गांव वगैरह बच जाए तो घाटी। कौन सी? घाटी। पता है ना? नहीं पता है? पता है रे? जैसे स्वात घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान। स्वात घाटी कहाँ पर है? स्वात घाटी है पाकिस्तान में। इसे पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं। पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में एक दिन ले लेंगे, स्वर्ग के छीनिए लेंगे, उसका नरक छोड़ देंगे, ठीक है ना? समझ गया है ना? तो स्वात घाटी कहाँ? पाकिस्तान में। अगर आप लोग फिल्म देखोगे बजरंगी भाईजान, देखा है? उसमें कौन रहती है? मुन्नी। तुम लोग देखा है? देखी है? कौन सी देखी है? देखी हम बोल रहे हैं, देखा नहीं बोल रहे हैं। तो कल पागल हो पा
तो बैरंगी भाईजान अगर तुम लोग फिल्म देखा होगा तो उसमें देखना सलमान खान रहते हैं बजरंग बली के भक्त, और मुन्नी रहती है जो पाकिस्तान से गुम हो जाती है, इंडिया जाते हैं, आ जाती है, गूंगी रहती है। तो लास्ट में सलमान खान उसको पहुंचाएंगे, देखना उसके मम्मी के पास पहुंचाएंगे, और मम्मी जहाँ वो उसकी रहेगी, देखना काफ़ी सुंदर वातावरण रहेगा, देखा एकदम हरा भरा रहेगा, भेड़ चलते रहेगा, काफ़ी सुंदर वातावरण रहेगा, लगा स्वर्ग है। वो कोछोना स्वाद घाटी था, क्या था, क्या था, स्वाद घाटी था, क्या था, समझ गया ना। तो घाटी में गांव बच जाता है, समझ गया ना, काफ़ी सुंदर नज़ारा रहता है। तुम पहाड़ पर जाकर यहाँ पर जा गाँव बसाएगा, बकरोल खाई का घाटियों में बसाएगा रे, काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है, समझ गया ना। कुछ घाटी बारे में पढ़ना है, समझ गया ना। तो घाटी बारे में देखते हैं, कहते गीत बजते हो, चला जान लो, तुम अभी थोड़ा गीत सुन लो, हम शांत रहते हैं। सुन रहा गीत, सुन रहा है, तुम गीतें सुना रहा है, इसलिए शांत है। पहाड़ के नीचे बहुत ठंड लगती है, तो ठंडा नहीं लगेगा, गजब है। वहाँ ग्लोबल वार्मिंग थोड़े होता है, और उष्मा को सोख लेता है, पेड़ पौधा सोख लेता है, और उष्मा को जो धरती पर आने नहीं देता है, ठंडा लगभग करेगा। अरे यहाँ कटौना तुम पार करता ठंडा लगता है, नहीं लगता, हाँ कितनों भी गर्मी है, ठीक है ना। और जम्मू जब जाएगा, ठीक है, पुलवा से पहले ना है जंगला रास्ता, जब उसको पार करता तो वहाँ पर ठंडा लगने लगता है। तो ये तो वो तो कम में पहाड़ है, हाँ समझ सकता है विनोद, तो पागल तो है ना। सर आपका शादी का बह रहा है ना, मेरा मुंडन का बह रहा है, बल कहीं का बड़ा मुंडन ना हो रहा अभी, छठ के बाद तो मुंडन हो रहा, तो छठ में तो मुंडन होता है, फिर मुंडन स्टार्ट होता है। को जा रहा है कहाँ पर, हरिद्वार जाएगा, को सुल्तानगंज जाएगा, को देवघर जाएगा, कलाई पर्वत को नहीं जाता, कलाई पर्वत चल जाए। काल डीजे बजेगा, ठीक है, तोर लगन कितना याद है करा? हाँ ठंडा में लगन स्टार्ट होता है, यार आया है ठंडा में, कादू बराती गए, तुम लोग कौन बराती ले जा रहा है? अरे हाँ पहला सब आखिर जैसे लगे कि सब पूरा कुमारे रहते हुए आखिर शादी करते, बल कह का यही करे लगा है क्या, बैले रम रहते यार अंडे। नोट्स में बहुत सारा लिखा है, बहुत बढ़िया दे दीजिए सर, ओके दे देंगे। आपका लिखा हुआ बहुत जल्दी मिले, सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपका जितना भी बता रहे हैं मैप में लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। अब शांत हो, सचिन मारते मार के देंगे तुम्हारा जो है सेंचुरी पूरा हो रहे दे। चुप यार, एक चीज है, महिला लोग को जो है ना गीत गाने में कहीं शर्म नहीं लगता है। 2-3 महिला मिल गई, टटरबो पर हाय माहे करना शुरू, ठीक है ना। महिला लोग को 2 चीज में शर्म नहीं लगती है, एक गीत गाने में, चाहे कहीं भी हो, गीत गाने में, एक रोने धोने में, कहीं भी रोना धोना स्टार्ट, ठीक है ना, समझ गया। चलो क्या बता रहे हैं आप, पढ़ेंगे घाटी, क्या पढ़ेंगे? घाटी क्या पढ़ेंगे? देखो महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय एवं लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच बहुत सारा घाटी है। के बीच क्या है? के बीच बहुत सारा घाटी, बहुत सारा घाटी है। वही घाटी को देखेंगे, वही घाटी को, अरे बता, 2 पर्वत के बीच में रहेगा, एक तरफ महान हिमालय, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय, और के बीच छतरबा बत्सल है,
वो घाटी बन गया है, जिसको अन्य अन्य राज्य में अन्य अन्य यानी भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। पता है ना, जैसे कुछ घाटी के बारे में बता रहे हैं, कश्मीर घाटी, क्या बोलेंगे? कश्मीर घाटी। दूसरा क्या बोलेंगे? कुछ बता रहे हैं, बुरखा बोल रहा है या ना? तो मूर्खा, क्या बोल रहा है? मूर्खा घाटी। लेकिन मूर्खा घाटी जो अभी नहीं लिखे, मूर्खा घाटी लद्दाख में है, वो फिर पंजाब श्रेणी में। कहाँ पर? अरे मैं तो सॉरी, मूर्खा घाटी जो है ये आपका है ट्रांस हिमालय में, अलग से बता देंगे, ठीक है ना। अगला लिखेंगे, देखेंगे कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा, अरे पहला बोले कांगड़ा घाटी, चमोली घाटी, चमोली घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की, अरे बोले तो लाठी दे देंगे, वो समझ आएगा, दे देंगे लाठी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, संगोला घाटी, सांगोला, सांगोला घाटी, सांगोला घाटी, सांगोला घाटी। तो सब, सब कुछ घाटी है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बोल देंगे आपका क्या, ठीक है ना, या ना कुछ और बोलेंगे। नागटिब्बा जो है और कुमायूं जो है ये सब हिमालय में आएगा, घाटी ना है। यार सुनो पहले, वो बताएंगे वो लघु हिमालय का भाग है, ठीक है ना। कुछ हो कहो तो घुसा देता बकलोल, यार अंडे। फिर एक ठो बताए थे आप लोग को युथांग घाटी, बताओ कहाँ बताए थे? युथांग घाटी। लेकिन कुछ घाटी और पढ़ना है, ऐसे बताएंगे। मरखा घाटी, मरखा, ये महान हिमालय लघु हिमालय के बीच ना है, लेकिन पढ़ना है, पूछता है कहाँ है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। फिर शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी, समझ आया? यानी साइलेंट वैली, या इसी बोलते हैं मौन, क्या बोलते हैं? शांत यानी मौन घाटी, शांत यानी इसी बोलते हैं इंग्लिश में साइलेंट वैली, क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। वैली मतलब घाटी, वैली मतलब, अरे इंग्लिश में वैली, इंग्लिश में वैली, हिंदी में घाटी। स्वाद घाटी, स्वाद घाटी, स्वाद घाटी, स्वाद, ठीक है ना। जुक्को घाटी कहाँ पर है? नागालैंड। जुक्को घाटी, जुक्को, इसे पढ़ाए थे। जुक्को घाटी दार्जिलिंग घाटी है, माने चर्च ना बल्कि का पर्यटन स्थल पढ़ाएंगे, तुम कहो कहाँ अथी कर रहा है, ठीक है ना। जुक्को घाटी, जुक्को घाटी, जुक्को, इसे पढ़ना है। चलो आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, चमोली घाटी उत्तराखंड, फूलो घाटी उत्तराखंड, सांगोली घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी मेघालय, ठीक है ना। कहाँ पर? ये सब पूछता है। मरखा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख, शांत घाटी, मौन घाटी, साइलेंट वैली केरल, कहाँ पर? केरल। स्वाद घाटी पाकिस्तान, पाकिस्तान। जुक्को घाटी नागालैंड। डायरेक्ट पूछ लेता है, समझ दम ना है लेकिन डायरेक्ट पूछ लेता है। घाटी नाम पूछेगा, बोले कहाँ स्थित है, कुछ और पूछे, पूछे कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। समझा बकलोल, समझा बकलोल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कांगड़ा घाटी जो है ना, ये कांगड़ा घाटी जो है, कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है, ये आपका आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है, ये आपका जो है, ये आपका जो है कश्मीर हिमालय, कश्मीर, कश्मीर में हिमालय को बोलते पंजाब, कश्मीर में लघु हिमालय बोलते हैं पीर पंजाल, क्या बोलते हैं? ये पीर पंजाल, पीर पंजाल। और हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में जो लघु हिमालय के भाग है उसको धौलाधार क्या बोलते हैं? धौलाधार के बीच, धौलाधार के बीच स्थित है कौन? कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कुल्लू कांगड़ा घाटी किस हिमालय के बीच है? पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल धौलाधार के बीच, धौलाधार के बीच है। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, बोलो जल्दी बोलो। कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर, कुल्लू घाटी हिमाचल, कांगड़ा घाटी हिमाचल, सांगोली घाटी
हिमाचल सांगोली घाटी, हिमाचल समोली घाटी, उत्तराखंड फूलो घाटी, उत्तराखंड ठीक है ना, युथांग घाटी, मेघालय युथांग घाटी, मार्खा घाटी, लद्दाख नुब्रा घाटी, लद्दाख शांत घाटी, केरल मौन घाटी, केरल साइलेंट वैली, केरल स्वाद घाटी, पाकिस्तान जुटो घाटी, नागालैंड। समझा? लेकिन उससे पहले देखो आप बताने जा रहे हैं, तूने बोलेगा पीर पंजारा भी बोले हैं, धौलाधार बोले है क्या, तो देखो ये क्या है, क्या ये लघु हिमालय भाग है, लघु हिमालय के अरे ये बोले हैं ना पीर पंजार, ठीक है ना, बताया है ना, पीर पंजार बताए थे, धौलाधार बताए थे, ये लघु हिमालय के पार्ट्स है, लघु हिमालय के पार्ट्स है। लघु हिमालय क्या है? ये लघु हिमालय का पार्ट्स है, लघु हिमालय भाग, लघु हिमालय के भाग है। थोड़ा उसका ले लेते हैं फोटो, थोड़ा ले लेते हैं तब समझ आएगा। फोटो को स्पेशल लेना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि एगो फोटो भर गया है, एक फोटो भर गया है, थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन दबा पूछते आ रहे बकलोल, यहाँ ध्यान है थोड़ा सा, तो ऐसी बौखते रहेगा, ठीक है ना, फोटो मिलेगा तब ना। कहाँ भाग गया? हाँ यार लो, अब अगर समझा उठा फेंकेंगे चल जाएगा बोरा में। अभी पढ़ने क्वेश्चन पूछा तो बहुत रह जाएगा बल के एक। और तुम लोग जो है ना इतना ज़्यादा बैल से नहीं कर, जो पढ़ा रहे हैं वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, आराम से पढ़ ले, समझ आ गया है ना, तो जाके कहीं देख ले एक बार, ठीक है। देखो ये क्या है, ये हुआ कौन? महान हिमालय। क्या हुआ? लाल वाला महान हिमालय, लाल वाला महान हिमालय। ये बोले बुलू बोले, चुप अभी, ये ब्लू वाला मध्य या लघु, ब्लू वाला क्या मध्य और लघु महान हिमालय की तरह लगातार है? लगातार नहीं है, बीच में गैप। क्या है? यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर है कुल्लू और कांगड़ा घाटी ना है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, यहाँ पर गैप है, ठीक है ना, तो वही होगा चमोली घाटी, ठीक है ना। तो गैप में घाटी रहेगा, ये दरला रहेगा, छोटा रहेगा तो दरला, बड़ा रहेगा तो घाटी, समझा रहे लाठी, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है कौन सी है? तो ये आपका जो है ब्लू वाला जो है यह लघु या मध्य हिमालय, लघु या लघु के बारे में जानते हैं, लघु लघु या मध्य हिमालय। पहले लगातार नहीं, लगातार ये लगातार नहीं है, लगातार लगातार है क्या? लगातार नहीं, लगातार कई टुकड़ा कटा हुआ है, जिसमें वो टुकड़ा वो जो खासकर जम्मू कश्मीर में, खासकर हिमालय का वह टुकड़ा जो खासकर जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है? हिमालय का वह टुकड़ा, ये वाला ऊपर वाला जो खास करके जम्मू कश्मीर में है, उसे बोलते हैं पीर पंजार श्रेणी। क्या बोलते हैं? पढ़ाए थे करेजा पर, पढ़ाए थे रे, पीर पंजार श्रेणी, पीर पंजार श्रेणी करेजा पर पढ़ाए थे, पीर पंजार श्रेणी, पीर पंजार श्रेणी। उसके बाद आएंगे तो ये वाला जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? पीर पंजार जम्मू कश्मीर, पीर पंजार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में, और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी, धौलाधार धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। किस हिमालय के भाग है? लघु या मध्य हिमालय? लघु या। अब यहाँ आओ तो ये कौन हिमालय है? ये आपका है कुमायूं हिमालय, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं श्रेणी, कुमायूं श्रेणी। और यह नाग टिब्बा क्या है? तो नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी और कुमायूं श्रेणी कौन राज्य में है?
उत्तराखंड कौन राज्य में है? कुमायूं श्रेणी कौन राज्य में? उत्तराखंड। नाग टिब्बा उत्तराखंड। कुमायूं उत्तराखंड। नाग टिब्बा उत्तराखंड। कुमायूं उत्तराखंड। नाग टिब्बा उत्तराखंड। किस हिमालय के बाद? लघु या मध्य हिमालय? लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद यह है महाभारत श्रेणी। महाभारत महाभारत पूछा गया लड़ाई सब कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? बस इतना तैयार करना है। यही है लघु हिमालय मध्य हिमालय के बहुत सारा टुकड़ा। लघु हिमालय मध्य हिमालय का बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं? फिर पंजाब श्रेणी। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? फिर पंजाब श्रेणी। लघु हिमालय को हिमाचल में क्या बोलते हैं? धराधार श्रेणी। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? धराधार श्रेणी। लघु हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? कुमायूं और नाग टिब्बा। कुमायूं और नाग टिब्बा। लघु या मध्य हिमालय को उत्तराखंड नेपाल में क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी। इतने क्वेश्चन में पूछता है। हो गया? अरे हो गया। तो ये भी देख लिए हैं, यार भी हो गया होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है सब, ठीक है ना? तो ये भी याद हो गया होगा। ऐसी भी यहाँ बताए कुल्लू और कांगड़ा घाटी बताए थे, नहीं बताए थे? याद रखना, ठीक है ना? और यहाँ पर जाएगा चमोली घाटी हो जाएगा, ठीक है ना? और क्या बताए थे? फूलो घाटी बताए थे। ये सब गैप में भरा हुआ है, ठीक है? समझ गया है ना? अब जो है आगे पढ़ेंगे। तो लघु हिमालय पर जो जितना भी पर्यटन स्थल है, सुनो यहाँ पर, जितना भी पर्यटन स्थल है, जितना भी पर्यटन स्थल है, और जहाँ घूमने जाएगा तुम लोग, अगर हिमालय में घूमने जा रहा है, हिमालय में बता रहे हैं, हिमालय की ओर घूमने जा रहा है, हिमाचल प्रदेश जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर घूमने जा रहा है तो समझ जाओ तुम हिमालय में जा रहा है। अब कौन हिमालय में जा रहा है? बृहद हिमालय पर जा रहे हैं कि लघु हिमालय पर जा रहे हैं या शिवालिक पर जा रहे हैं? बृहद हिमालय पर जाकर मरेगा कि सब मिल जाएगा उधर। बृहद हिमालय पर नहीं जा पाएगा। तो नहीं तो जा रहा ऊपर, तो जा रहा नीचे, बीच में। ना तो जा रहा ऊपर, तो जा रहा नीचे। मजा लेंगे, बीच में मजा लेंगे। यानी पर्यटन स्थल कहाँ फेमस है? लघु हिमालय पर। जितना भी पर्वत हिमालय पर पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है? मध्य हिमालय। जहाँ पर थोड़ा जो है थोड़ा कम, थोड़ा ठंडा भी रहेगा, थोड़ा गर्मी भी रहेगा तो मजा आएगा, थोड़ा हरियाली भी रहेगा तो थोड़ा बर्फ भी मिल जाएगा। आप नया नया जाएगा तो बर्फ कैसे मारो? हिरोवा हिरोनिया पर, हिरोनिया हिरोवा पर नहीं मारता है। जितना हिरोवा हिरोनिया पर मारता है, हिरोनिया हिरोवा मारता है, बर्फा फेंक के फिल्म में देखा होगा। वो कौन हिमालय है? लघु हिमालय पर पर्यटन स्थल। पर्यटन यानी यहाँ पर हर चीज़ का आनंद मिल जाता है। तो तुम लोग को घूमने जाना है, कहाँ जाना है? लघु हिमालय। पहले बिहार से घूम लें, बिहार तो घूमे ठिकाने ना अच्छा से, ठीक है ना? समझ गया? समझ गया, ठीक है ना? और यहाँ पर अधिकांश लोग क्यों जाता है? तो जब नया नया शादी होता है तो हनीमून मनाने यहाँ जाता है अधिकतर लोग। समझ गया है ना? और जहाँ दक्षिण भारत जाएगा, दक्षिण भारत जाएगा, दक्षिण भारत में कहाँ जाएगा? ऊटी। ऊटी सुना है? ऊटी है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पर है? ठीक, समझ गया है ना? यदि ज़्यादा पैसा और हो जाएगा तो मालदीव निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? मालदीव। ज़्यादा थक जाएगा तो मसाज करने निकल जाएगा। कहाँ पर? थाईलैंड, ठीक है ना? सबके एक से एक अपन चॉइस रहता है। समझ गया? तो चलो हम तुमको हिमालय घुमाते हैं। कहाँ घुमाते हैं? हिमालय। कहाँ घुमाते हैं? तो हिमालय में कौन कौन सा पर्यटन स्थल अच्छा है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। तो सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। तो ये जो देख रहा है विनोद, संतोष, तू पागल है ना? यहाँ ध्यान दे, ये हिमाचल प्रदेश क्या है? और सबसे ज्यादा पहले कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पर आएगा? हिमाचल। पर्यटन स्थल है सब लला ही हंस रहा है। वहां जाएगा तो हम जो है खड़ के मरवा तो बंदे ना होगा। अरे इधर थोड़ा फोटो, इधर रिकॉर्डिंग, उधर रिकॉर्डिंग, इधर फोटो खींचो, इधर खींचो। बंद कैमरा तब ये होगा जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो, ठीक है ना? समझ गया? इतना अच्छा नज़ारा मिलेगा कुछ कहने नहीं। समझ गया है ना? अब घूमने से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। जितना ज़्यादा ज्ञान घूमने से मिलेगा उतना ज़्यादा सुनने से नहीं मिलता है। घूमना चाहिए इंसान को। समझ आ गया? तब वहाँ बारे में तो डिटेल में बता देगा सीधे। तो कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है ना? मनाली। मनाली नाम तो सुना ही होगा। कौन बोले जो मनाली नाम से नहीं सुना होगा?
तुम लोग का शादी होगा ना, बफरिंग हो रहा है रे। हाँ रे चटवा क्या चाहिए रे? अभिषेक बा शांत हो जो, अरे बफरिंग बफरिंग लिख रहा है। अब ठीक हो गया होगा, लिखो अब। ठीक है लिखो। हो रहा है कि अब ठीक है? हाँ ठीक है। वो झटका मोटका हटे आता है अपना। हिमालय हिमालय बन गया 38 सागर से, 38 सागर से हिमालय बन गया। और यहाँ थोड़ा झटका रहा है। अरे विनोद तू पागल है, संतोष पागल है। चला डालो। तो क्या बता रहे हैं? कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, हिमाचल प्रदेश। तुम लोग को शादी होगा ना, तुम लोग को मनाएगा, ठीक है ना, कि मारिए ना, चले जाएगा मनाली। कहाँ ले चल जाएगा? मनाली। समझ आ रहा है ना? तो कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, जहाँ घूमना है घूम लेना, हम बता देते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया? शिमला ना सुना है? किसके राजधानी है शिमला? हिमाचल प्रदेश का ना है रे। और क्या है? डलहौजी। डलहौजी गवर्नर जनरल है ना, उसी के नाम पर डलहौजी स्थान भी है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। और धर्मशाला में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है ना, है धर्मशाला। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? और यहाँ पर सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। यहाँ मैच भी होता है, हुआ था, इंटरनेशनल मैच होता है, ठीक है ना। ये सभी का हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? कौन हिमालय पर? लघु या मध, ये सभी क्या है? पर्यटन स्थल। समाया विनोद? बताओ। कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, डलहौजी, शिमला, ठीक है ना, धर्मशाला, ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में कुछ भी है? चमोली स्थान है, चमोली घाटी में स्थान है फेमस। लोग हर घाटी घूमने के लिए ना होता है, वो घाटी घूमने के लिए अच्छा होता है जहाँ कुछ आदमी लोग रहे, जो पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा विकास हुआ हो। तो चमोली घाटी भी है, विकास भी हो ले। चमोली कौन सी? समझ गया ना? हर जंगल घूमने के लिए थोड़े होता है, नहीं तो हर जंगल में घूमने चल जाना, मर क्या आएगा, ठीक है ना। तो भीम बांध देखो घूमने के लिए है। अब भीम बांध से कितने जंगल है, सब घूमने के लिए थोड़े हो जाएगा, ठीक है। जहाँ प्रकृति जो है कुछ अलग कारनामा करेगा, वहाँ घूमने के लिए होगा। चमोली कौन सी? ये कहाँ पर? चमोली हो गया। और क्या है? मानसूरी। कौन सी है? मानसूरी। और एगो है, बताओ। अरमोरा। कौन सी है? अरमोरा। ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कौन हिमालय? लघु या मध हिमालय। कौन स्थल है? पर्यटन स्थल। अब नेपाल में है तो नेपाल नहीं है, तुम अपना देश में है। नेपाल हो जाएगी। नेपाल में घूमने जो भारत सस्ते पड़ता है, ठीक है। नेपाल का जो है मुद्रा जो भारत के तुलना में क्या है? कम में है, आराम से घूम सकता है, ठीक है ना। समझ गया? हाँ, लेकिन खर्चा उतने होता है, ज़्यादा वाले कम नहीं। पूछो यार ओकरा, ठीक है ना। सामान महंगा मिलेगा, पैसा में मिलेगा तो कौन सी होले आए? नेपाल घूमे जाए, ठीक है नहीं वहाँ की फिजिकल में नेपाल चले गए, बॉर्डरवा पर रहा होगा। बल कठौती में गंगा है तो फिर उधर क्या गिर बेला, थोड़ा पास गंगे है तो बल का, ठीक है ना। हम लोग नेपाल जाने वाले थे, लेकिन टोस किए थे कि हेड आएगा तो नेपाल, टेल आएगा तो घर, बॉर्डरवा पर जाके आ गया, टेल चलाए घर। समझ गया? एक बार जाके मध्य प्रदेश भोपाल में टोस किए थे, हेड आएगा तो बम्बई, टेल आएगा तो घर, आया हेड चल गया बम्बई, इसलिए टोस करो, ठीक है ना। समझ गया यार? चमोली, मंसूरी, अरमोला। चमोली, मंसूरी, अरमोला, ये कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड। पर्यटन स्थल, पर्यटन। अब एगो यहाँ यार रखना पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एगो है दार्जिलिंग। कौन नहीं जानता है? जानता है ना? दार्जिलिंग तो दार्जिलिंग भी जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और ये काफी फेमस पर्यटन स्थल है। नाम सुना होगा?
कितना लोग गया भी होगा, ठीक है ना। ये दार्जिलिंग क्या है, ये हुआ पर्यटन स्थल। सभी जो है लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय पर है, लघु या मध्य हिमालय पर है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज बता दी है। अभी आप पढ़ेंगे नदी के आधार पर पर्वतों का विभाजन। नदी के आधार पर हिमालय के विभाजन 4 भाग में बांटेंगे, और नदी के आधार पर हिमालय को बांटने वाले जो थे भूगर्भ शास्त्री, वो थे सिडनी बुलार्ड। कौन थे? सिडनी बुलार्ड। सिडनी, देखो नदी दिखाई दे रहा है, यह है सिंधु, यह है सतलज, यह है काली, यह है तीस्ता, और यह ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग। और ये पर्वत को, हिमालय पर्वत को काट दिया है, काटा हुआ है, तो 4 भाग में बट गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो नदी के आधार पर हिमालय कितना भाग बांटे हैं? 4 भाग में दिखाई दे रहा है ना? दिखाई देता, यहाँ देख, यहाँ दिखाई दे रहा है। यह हुआ सिंधु, यह हुआ सतलज, यह हुआ काली, यह हुआ तीस्ता, यह ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग। ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। बांटने वाले कौन थे? नामे ने लिखल है, सिडनी बुलार्ड। सिडनी बांटने वाले कौन थे? सिडनी बुलार्ड। सिडनी। सबसे बड़ा हिमालय कौन है? तो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। दूसरा कौन है? असम हिमालय 720 किलोमीटर। तीसरा कौन है? पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर। फिर कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। का इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब धुराधर इसी में आएगा। कोई जगह पंजाब किस में आएगा? पंजाब हिमालय में। धुराधर किस में आएगा? पंजाब हिमालय में। नंदा देवी किस में आएगा? कुमायूं हिमालय में। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जितना बता नेपाल में, नेपाल में इतना बता है, किस में आएगा? नेपाल में। इधर जो बताए थे, नाम बताए थे असम हिमालय में, इसे पढ़ाएंगे अब कल, ठीक है ना। पहली बार जीआई टैग मिला दार्जिलिंग के चाय को, बिल्कुल राइट है। दार्जिलिंग के चाय अपना स्वाद के लिए फेमस है, जीआई टैग मिला है। मजा आ रहा पढ़ने में? ऑनलाइन वाला सोचो अब तुम लोग जो है कितना कम पसंद, कितना अच्छा पढ़ रहा है। इतना इतना तुम पढ़ रही है, इतना दुनिया में कहीं नहीं देगा। समा गया। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। अरे को नहीं छोड़ेंगे, टेंशन क्या लेता? जब यहाँ पढ़ लिया फिर सोचे बात है। बिहार पुलिस का एज कब से काउंट होगा? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है 30/8/2024 अगस्त में हुआ है। थोड़ा दिक्कत है तो ऐसे देखो, थोड़ा अगर लेट हो जाएगा वैकेंसी देने में तो आपका जो है भर सकते हैं। लेकिन पिछला बार अगस्त ही था, पिछला बार ग्रेजुएशन का डेट अगस्त ही दिया था, लेकिन वैकेंसी जो है आ गया था सितंबर में, आ गया था अगस्त सितंबर में, ठीक है ना, इसीलिए दिया था। देखिए आपका अगर भाग अच्छा रहे तो भर सकते हैं, ठीक है ना। संभावना तो बन रहा है भरने का। क्लास का टाइम क्या है? सब डिस्क्रिप्शन में आपका एप्लीकेशन के आपका जो है क्लास का टाइम जो है, जो वीडियो अथी जो आप बैच खरीदे, बैच के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। सर कुछ लोग को ब्लॉक कर दीजिए, बहुत मेहरबान होगा। अच्छा कर देंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे उसका जो है अखता हटाइए देंगे। आज मन भर पढ़े हैं। ओ मस्त क्लास, अच्छा तो हम चलते हैं, दुआओं में थोड़ा याद रखो जो। चलो बाय 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 बाय।